दिनेश जी, मुख्तार को सजा हो चुकी है 10 साल की, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और सरकार की तत्परता और सरकार का साक्ष्यों को प्रस्तुतिकरण में सरकार ने जो अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, उसका प्रतिफल ये हुआ है कि एक एक करके जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनको दंड मिल रहा है। हमारा भारत का और हमारे उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर सभी जाति और धर्म के लोगों का विश्वास रहता है। अभी तक 15 वर्षों में जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने साक्ष्यों को प्रस्तुत ही नहीं किया। एक तरीके का अप्रत्यक्ष पे माफिया संरक्षण की नीति विपक्ष की सरकारों में उत्तर प्रदेश में चली और बिहार में चली है, जिसका प्रतिफल यही होता था कि माफिया से वो राजनेता के रूप में और माननीय के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। आज उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है कि जो अपराध करेगा, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति या बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो दंड का पात्र जरूर बनेगा। उत्तर प्रदेश में माफिया जेल में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मित्र जनता दल यू और आरजेडी के शासन वाले बिहार में माफिया जेल से निकल रहे हैं। ये बीजेपी और विपक्ष की सोच का यही अंतर है, जिसके कारण जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार करती है। जी, उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा वजीर साबित होगा सर ये? निश्चित रूप में इतने दिन बाद सजा मिली है, लेकिन ये राहत देने वाला है कि अपराधियों के प्रति उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। कि मैसेज नीचे तक सीधे गया है, ऐसे अपराध में कमी भी होगी और लोगों में जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनमें विश्वास बढ़ेगा। आज 33 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो इस बात का संकेत है कि योगी जी के नेतृत्व में जो एक कठोर कार्रवाई की नीति है माफियाओं के विरुद्ध, उसका प्रतिफल निकलना शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राज्य आया है जिसमें उद्योगपति बढ़ चढ़कर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। दिनेश जी, जैसे हमने देखा 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी, अतीक अहमद की गुर्गों के द्वारा राजूपाल की हत्या की गई, ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। यानी कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों ने इस घटनाक्रम को अलग अलग एक ही सन में 2005 में अंजाम दिया। एक ही तरह से दोनों वाकया घटे। अब आप देख सकते हैं उस समय शासन किसका था। हाँ। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कानून की गिरफ्त में ना आए, इससे बड़ा ताजुब क्या हो सकता था कि पीड़ित पक्ष ही परेशान हुआ और जो अपराध करने वाला पक्ष था, वो सबको हैरान करता हुआ खुलेआम थानों पर ताला लगाते हुए ये सब दिखाई पड़े हैं कि ये माफिया इतने स्वच्छंद हो गए थे अपराधी कि थानों के बाहर पुलिस वालों को बंद करके के बाहर ताला लगा देते थे। प्रतापगढ़ में तो थाने के अंदर घुसकर उन्होंने एक डिप्टी एसपी तक को मार दिया था। तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि जिसमें पुलिस वाले भी माफियाओं से डरते थे। ऐसी सरकारों में आज एक छोटा सा होमगार्ड भी डंडा लेके खड़ा हो जाता है तो माफिया या उसके गुर्गे उसके सामने टिकते नहीं है। ये बदलाव इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता जीरो टॉलरेंस की नीति पे अपराध के खिलाफ चल रही है। दिनेश जी, 2017 से पहले कहा जाता था कि इन माफिया ब्रदर्स का कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा 2017 के बाद जैसे ही सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था को लेकर जो वहां के उत्तर प्रदेश की जो आवाम की जो विचारधारा है वो बदली है। हमने देखा कि अतीक अहमद को की बेल के लिए काफी सारे जज बेल नहीं दे पाए, यानी कि खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इतनी दहशतगर्दी थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में। हाँ, निश्चित रूप में आपने पहले एक माफिया जो प्रयागराज के थे उनके बारे में आपने सुना कि 220 मुकदमे थे, 120 पे गवाही नहीं पहुंचे डर के मारे। 10-10 जजेस ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी जिसमें असुरक्षा की भावना सब में व्याप्त थी। आज सुरक्षा की भावना है लोगों में और स्वच्छंद होकर वो अपना काम कर रहे हैं। दिनेश जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कुछ विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप विश्लेषण करेंगे तो उनका ये आरोप गलत साबित होगा। नहीं, बिल्कुल, हम लगातार टीवी डिबेट्स में इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं और लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा एक बात बार बार सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुछ उनके जो करीबी लोग हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं की जा रही। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इस तरह के कानपुर में विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उन्होंने किसी जात से जोड़ा।
अभी एक राणा के खिलाफ कार्रवाई हुई तो किसी दूसरी जात से जोड़ दिया, अब किसी सांप्रदायिक अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध हुई तो अल्पसंख्यक से जोड़ दिया। विपक्ष का काम है कि अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसके संरक्षण में कोई बहाना ढूंढ के उसका समर्थन करना है। बीजेपी सरकार में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ कोई जाति कोई धर्म महत्व नहीं रखता, यहाँ अपराधी अपराधी है और उसको दंड मिलना चाहिए, इस भावना से काम है। बीजेपी के शासन में दिनेश जी इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो क्या आपको लगता है कि इसका सीधा सीधा परोक्ष रूप से फायदा मिलेगा चुनावों में, निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव? चुनाव के लाभ और चुनाव की हानि के देखकर कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है जी। हमारा केवल इतना ही काम है सरकार का कि सरकार अपराध विहीन उत्तर प्रदेश की संरचना कर सके, यही एक विशेषता है। वाकई में सराहनीय कार्यवाही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी।